वेलकम बैक टू रिवाइज मार्केट। आज हम काली ग्रुप की एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन डिस्कस करेंगे, दैट इज काली म्यूर प्लस सिमिलर रेमेडीज के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Kali Mur, also known as potassium chloride, it is one of Dr. Schussler's tissue remedy. तो कैसा होता है काली म्यूर का पेशेंट? चिली, थर्स्टी और इसकी मैक्सिमम कंप्लेन लेफ्ट साइड पे आती है। ओके, अब जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा था कि कालीज की स्पीड फास्ट होती है, लेकिन काली म्यूर इज अ स्लो काली, राइट? ये बहुत ही स्लगिश होता है, बहुत लेजी होता है, इसमें डलनेस ऑफ माइंड होता है। अब ऐसे पेशेंट अगर किसी पार्टी में या किसी गैदरिंग्स में जाते हैं तो ये पीपल्स के साथ, लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाते हैं, इनडिफरेंट होते हैं, लाइक सीपिया। तो डिफरेंस क्या है काली म्यूर और सीपिया के अंदर? फर्स्ट, तो जो सीपिया है वो थर्स्टलेस होती है और उसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो राइट साइड पर आती है, राइट? सेकेंडली, सीपिया जो है वो शुरुआत में बहुत घर का काम करती है, बहुत हाउस होल्ड वर्क करती है, लेकिन जब उसको उसके काम के लिए अप्रिशिएट नहीं किया जाता है तब वो इनडिफरेंस में जाती है, राइट? लेकिन सीपिया स्लगिश नहीं होती है, लेजी नहीं होती है, उसके अंदर डलनेस ऑफ माइंड नहीं होता है। लेकिन काली म्यूर के अंदर डलनेस ऑफ माइंड होता है, उसका माइंड इतना एक्टिव नहीं होता कि अगर कहीं गैदरिंग में वो गया है या पार्टी में कहीं गया है तो लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, बातें करे, इतना उसका एक्टिव माइंड नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है और किसी से बात नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट, स्टार्टलिंग टेंडेंसी, इट इज कॉमन टू ऑल कालीज। जितने भी कालीज हैं उन सबके अंदर ये सिम्टम कॉमन है कि कोई भी अगर शार्प साउंड आता है तो ये लोग अचानक से घबराकर चौंक जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, काली म्यूर इज इंडिकेटेड इन सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में जबकि इन्फ्लेमेशन लोकलाइज नहीं होती है तो कौन सी मेडिसिन आती है? फेरम फॉस। और लेटर स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन में जबकि पस फॉर्मेशन हो जाता है और जो डिस्चार्जेस हैं वो येलोइश हो जाते हैं तब कौन सी मेडिसिन आती है? काली सल्फ या फिर पल्सेटिला। बट सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में काली म्यूर इज इंडिकेटेड और इसके जो डिस्चार्जेस हैं ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मिल्की वाइट स्टिकी थिक डिस्चार्जेस होते हैं। तो कोई भी कंप्लेन हो, अगर आपको मिल्की वाइट स्टिकी डिस्चार्जेस मिल रहे हैं तो यू कैन थिंक ऑफ काली म्यूर। जैसे फॉर एग्जांपल काली म्यूर जो है ये ईयर अफेक्शंस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि कॉन्टिन्यूसली ईयर्स में से उसको मिल्की वाइट थिक डिस्चार्ज जो है ऊज हो रहा है, प्लस उसको सुनने में भी दिक्कत आती है, प्लस उसके अंदर रिंगिंग ऑफ ईयर्स भी हो रहा है, ठीक है? तो यू कैन थिंक ऑफ काली म्यूर। इसके अलावा अगर स्किन इरप्शंस है पेशेंट को, वेदर इट इज एक्जिमा और डर्मेटाइटिस, तो जो वेसिकल्स होते हैं उस वेसिकल का जो कंटेंट है वो भी मिल्की वाइट होता है, थिक कंटेंट होता है उनका, इरप्शंस का भी। ओके, तो कोई भी कंप्लेन हो, चाहे वो लुकोरिया हो, गोनोरिया हो, पेशेंट को निमोनिया हो गया है, कोराइजा हो रहा है, तो जो भी एक्सपेक्टोरेशन है इट इज मिल्की वाइट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है काली म्यूर के अंदर, हंगर वेनिशेस ऑन ड्रिंकिंग। ऐसे पेशेंट को जो बहुत तेज भूख लगती है ना तो उस टाइम अगर ये थोड़ा सा भी पानी पी लेते हैं ना तो इनकी भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है, राइट? इसके अलावा ये पेशेंट रिच फूड या फैट फूड नहीं खा सकते हैं, इससे इनको इनडाइजेशन हो जाता है, इनको डायरिया हो जाता है, लाइक पल्सेटिला। पल्सेटिला को भी फैट फूड और रिच फूड से इंडाइजेशन हो जाता है। तो डिफरेंस क्या है? पल्सेटिला थर्स्टलेस होता है, राइट, हॉट होता है, प्लस जो मेंटल पिक्चर है पल्सेटिला की वो बिल्कुल अलग है, वीपिंग टेंडेंसी होती है पल्सेटिला के अंदर। जो पल्सेटिला का पेशेंट होता है वो बहुत ही शातिर होता है, इसकी तरह स्लो स्लगिश नहीं होता कि लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता, उसको तो अपना काम निकालना होता है पल्सेटिला को, तो वो तो सबसे अच्छे से बात करता है, राइट? इसके अलावा टंग की कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है काली म्यूर की, व्हाइट और ग्रे कोटिंग एट द बेस ऑफ टंग। ओके, तो किसी भी कंप्लेन में अगर आपको ये टंग कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है तो यू कैन थिंक ऑफ काली म्यूर। इसके अलावा रोमैटिक पेन्स जो होते हैं काली म्यूर के, दे आर एग्रावेटेड ड्यूरिंग मोशन, लाइक ब्रानिया। अब यहाँ ब्रानिया से इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
ब्रैनिया के अंदर भी मोशन से एग्रावेशन होती है, लेकिन ब्रैनिया का जो पेशेंट है वो हॉट होता है, प्लस इसके अलावा ब्रैनिया के अंदर कोई भी डिस्चार्जेस नहीं होती है, ब्रैनिया इज ड्राई, इसके जो मेम्ब्रेन्स होती है वहां पे ड्राइनेस होती है। और अगर मेंटल पिक्चर की बात करें तो जो ब्रैनिया का पेशेंट है बहुत वर्कaholic होता है, अपने बिजनेस रिलेटेड जो काम होते हैं वो बहुत अच्छे से करता है, काली म्यूर की तरह स्लो नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, काली म्यूर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स। पेशेंट को ईयर के आसपास की जो ग्लैंड्स है उसमें स्वेलिंग होती है, नेक के जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग होती है, टॉन्सिल्स एनलार्ज हो जाते हैं, फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस के लिए तो इट इज अ वेरी गुड मेडिसिन। ओके, सो दिस इज काली म्यूर। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो अपने को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर